वनशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोविजित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुर सुधार बरनहु रघुवर विमल यश जोदायक फल जाय। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक और तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न। सीता मेरी स्वामिनी मैं राघव तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अवधपुरी को। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले अयोध्या धाम की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आवाज कम दो। बोले हनुमान जी महाराज की भगवान की अहेतुक कृपा एवं भगवान श्री भक्तवत्सल करुणा सिंधु दया सिंधु दीनानाथ करुणा सिंधु दया सिंधु दीनानाथ अपने भक्तों पर अकारण कृपा करुणा करने वाले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए और उनकी आह्लादन शक्ति नित्य किशोरी नित्य श्यामा परम्बा जगदम्बा भास्वती श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए और भगवान कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज को
कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए और अपने अपने सदगुरुदेव चरणों में एवं अपने पितर देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान की अमृतमयी रसमयी लालितमयी कथा का हम लोग रसास्वादन करें। उससे पहले हम लोग अपने सौभाग्य की सराहना जरूर करें। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, प्रभु आपने 12 ग्रंथों को लिखा, आपने उन विषयों को सूक्ष्म में समझा दिया कि जिसको समझना संसारी जीवों के लिए बहुत ही कठिन था। गोस्वामी जी से जब इस प्रकार प्रश्न किया ना, तो गोस्वामी जी ने कहा कि भैया अगर हमसे पूछना चाहते हो ना, तो हम तो सीधा सा एक बात बताते हैं। क्या देखो, अगर देखा जाए धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा ये तो सबके पास रहती है, लेकिन हमारा जहां तक विचार है ना, हम एक शब्द केवल कहते हैं। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, धन धारा लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। गोस्वामी जी ने कहा, भैया अगर हमसे पूछते हो ना, धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये पापियों के भी यहाँ होती है महाराज, लेकिन जब हमारे घर में हमारे परिवार में संत समागम हो जाए और भगवान की कथा हो जाए, ऐसा सुंदर संयोग जब प्राप्त हो ना, तो जान लो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। और इसी बात को हमारे हनुमान जी भी महाराज विभीषण जी भी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मोइभा भरोस हनुमंता। हे हनुमान जी महाराज, लगता है इतने दिन से जो हम भगवान का भजन करते रहे, पूजन करते रहे, आज भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके आप जैसे संत महात्मा को हमारा दर्शन करा दिया। और संत महात्मा जब दर्शन देते हैं ना, तो भगवान की कथा ही सुनाते हैं महाराज। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए ना, तो आज हमारे पितर देवताओं के, हमारे कुल देवताओं का, हमारे इष्ट देवताओं की ऐसी कृपा हुई है कि हमारे घर में, हमारे ग्राम में भगवान की कथा का हम लोगों को रसास्वादन प्राप्त हो रहा है। इसलिए आइए 2 बार भगवान के चरणों में हम लोग अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। जब अभी आगे कथा आप लोग श्रवण करेंगे ना, तो उसमें शनकादिक लोग जब भगवान की कथा का नियम कहते हैं, तो नियम में कहते हैं कथा के पूर्व और कथा के अंतिम में पूरा संत समाज, भक्त समाज, विप्र समाज बड़े भाव के सहित भगवान की कथा, भगवान के नाम का आप लोग उच्चारण करें महाराज। इसलिए एक साधक की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, आप लोग भी तालियों की सेवा करते हुए भगवान से कहिए, क्या कहिए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, गली गली ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण
का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती जिनने मोती लूटे वह तो माला माले हुए। जिनने मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। जो करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं।
सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। आखिर होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। आइए हम लोग अपनी मन और वाणी से और हृदय से उसी भूमि पे चलते हैं जहां पर इस कथा का जन्म हुआ। महाराज देखो, भारतवर्ष की यदि कहा जाए सर्वाधिक कथा श्रवण करने वाली भूमि श्री राम, सर्वाधिक कथा श्रवण करने वाली कोई भूमि है ना, तो वो नैमिषारण्य तीर्थ है महाराज। उससे पूर्व नैमिषारण्य तीर्थ में महाराज हमारे सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और सौनकाद ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं महाराज। और यहाँ जो कथा का क्रम चल रहा है ना, वो 7 दिन का, 8 दिन का, 9 दिन का नहीं चलता। यहाँ कहते हैं अनादि वर्षों से चल रहा है और बहुत दिन से चल रहा है और बहुत दिन तक चलेगा महाराज। लेकिन हमारे सौनक जी महाराज श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन अब एक प्रश्न करते हैं महाराज कि प्रभु इतने वर्षों से हम आपकी कथा को श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कलयुग में संसारी जीवों को इतना समय नहीं रहेगा महाराज कि उसे अनादि वर्षों तक, अनादि जितने वर्ष की आयु है उतने वर्षों तक भगवान का भजन करें, कथा श्रवण करें। इतना समय नहीं महाराज। तो आने वाले समय में इन जीवों का किस प्रकार कल्याण हो, किस प्रकार इनका उद्धार हो महाराज। एक चीज और है, देखो यही होता है हम में, गृहस्थों में और संतों में यही अंतर है। देखो अभी वो समय आया नहीं है, लेकिन संतों को आने वाले समय की चिंता है महाराज, लेकिन हम लोगों को तो अपने की चिंता है महाराज। यही संत और गृहस्थ में यही अंतर है महाराज। और क्या है, कहते हैं महाराज जब प्रश्न किया तो सूत जी ने, देखो संत से और भगवंत से कभी मिलो ना तो अपने विषय प्रश्न नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं ना महाराज कि जो समाज के लिए जीता है, जो किसी ने वेद व्यास जी से पूछा महाराज आपने 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेदों पर भी आपने भाष्य किया महाराज, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए महाराज कि इन सब चीजों का निचोड़ क्या है महाराज, तो वेद व्यास जी कहते हैं भैया अगर हमसे पूछते हो ना तो हम बताते हैं क्या, अष्टदश पुराणेषु व्यास वचन द्वयम्, क्या है दो वचन, परोपकाराय पुण्याय
पापाय परपीड़न। हमारे वेद व्यास जी कहते हैं भैया अगर हमसे कहो ना तो दूसरे का हित कर देना इससे बड़ा पुण्य नहीं है, और दूसरे इसका अहित कर देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं महाराज। जब हमारे शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज तो हमारे सूर्य जी महाराज प्रसन्न हो गए। और एक चीज और हम बार बार कहते हैं ना, संत से और भगवंत से जब समाज के लिए प्रश्न होता है तो संत भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवंत भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं महाराज, और इस सृष्टि में यदि आप सहयोग करते हैं ना तो भगवान को भी लगता है कि चलो हमारे काम में सहयोग कर रहा है ना, चलो इसका भी हम सहयोग करते हैं महाराज। तो इसीलिए हम लोग आइए चलते हैं कहाँ, नैमिषारण्य की भूमि पर, जहाँ पर अनंत काल से भगवान की कथा का वाचन चल रहा है महाराज। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा भैया कि आप नैमिषारण्य तीर्थ को क्या कहते हैं महाराज? तो जब गोस्वामी जी ने लिखा तो देखो जो बड़े लोग होते हैं वो जब विशेषण किसी के लिए लगाते हैं ना, किसी की बड़ाई करते हैं तो ऐसे नहीं बड़ाई करते महाराज। हमारे गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अत पुनीत साधक सिद्धिदाता, अत पुनीत तीरथ बरन, तीरथ बरन मिष विख्याता, अत पुनीत साधक सिद्धिदाता, अत पुनीत साधक। देखो वर का अर्थ होता श्रेष्ठ। वर अगर लिखा जाता है तो वर का अर्थ ही होता श्रेष्ठ। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, तीरथ वर श्रेष्ठ लगा दिए, नैमिष विख्याता और अत पुनीत साधक सिद्धिदाता, इतना विशेषण लगा दिए महाराज। तो किसी ने पूछा महाराज जी आप विशेषण तो लगा रहे हैं लेकिन किसी को सिद्धि मिली, किसी साधक को सिद्धि मिली हो तो बताओ। आप कह रहे हैं ये वो भूमि है कि साधक आकर यहाँ भजन करे पूजन करे तो उसको सिद्धि मिल जाती है, तो किसी को मिला आप बताइए। तो गोस्वामी जी ने कहा भैया अन्य भूमियां हैं वहां पर जाकर भजन पूजन करो तो आपके मन के संकल्प पूर्ण होते हैं महाराज, मनोकामना पूर्ण होती महाराज। लेकिन ये वो भूमि है महाराज कि यहाँ पर आकर कोई भजन पूजन तपस्या करता है ना तो कहते हैं ये भूमि साक्षात भगवान का प्राप्ति करा देती है महाराज। कोई किसको कराया? कहते हैं आगे चलकर पूर्व में कहते हैं कश्यप अदित महातप तीन, इसी भूमि पर कश्यप और अदिति जी महाराज ने तपस्या किया महाराज। और उन्होंने ही नहीं कहते हैं मनु जी महाराज ने भी यही तपस्या की थी, सूद जी महाराज ने यही तपस्या की थी महाराज। और अजय कौन के महाराज हमारे सुखदेव भी भगवान को यहीं पर सिद्धि प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य जितने बड़े बड़े महर्षि हैं, तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, सारे साधकों को ये भूमि सिद्धि देने वाली है महाराज। लेकिन जब हमारे मनु शतरूपा जी जब तपस्या करने के लिए निकले तो कहते हैं देखो सुत वित लोक ईसना तीनी, कहते तीन चीज आदमी छोड़ नहीं पाता हमारा। कौन कौन? सुत, सुत का प्रेम, अपने पुत्र का प्रेम हाली छूटता नहीं महाराज। सुत वित अगर वो भी छूट गया तो वित मतलब कहते पैसा, रुपया पैसा। और तीसरा अगर ये भी छूट गया तो तीसरा तो छूटता ही नहीं महाराज, ईसना, लोग क्या कहेंगे, संसार हमें क्या कह रहे हैं महाराज। लेकिन जब हमारे मनु जी और शतरूपा जी छोड़ के चलने लगे ना तो जो पुत्र का मोह था
प्रियव्रत उत्तान पाद, बड़ा उनको लगा कि इतने सुंदर सुंदर पुत्र हैं और हम इनको छोड़ के जा रहे हैं, काश इनके साथ हम रहते तो आनंद मिलता। तो किसी ने बताया कि ये जो इष्णाएं हैं, जो लोभ मोह है, यदि भगवान से हो जाए तो ये भक्ति बन जाता है, ये उपासना बन जाती है, ये तपस्या बन जाती है। क्यों ना ऐसा काम किया जाए ना कि तपस्या करके और भगवान को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। लेकिन एक चीज बताओ, कोई जगत पिता हो, जगत पिता को हम कैसे कह दें कि महाराज हमारे आप पुत्र बनी जाओ? है? एक मिनट के लिए मान लो कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे लड़का कहे कि आज से तुम हमारे लड़के हो, अच्छा लगेगा? ऐसे भगवान कौन है? भगवान जगत पिता है, जगदीश है। तपस्या तो इन्होंने की, जब भगवान की आकाशवाणी हुई कि क्या चाहिए, तो कहने वाले थे कि चाहो तुम्हें, मैं आपको चाहता हूं। भगवान ने कहा हमें चाहते हो? देखो, जो संकोच होता है वो सही बात को बोलने नहीं देता। संकोच जो होता है वो अच्छी बातों को बोलने नहीं देता महाराज। भगवान ने कहा क्या हमें चाहते हो? कहा नहीं महाराज, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, मेरे समान। देखो, भगवान सबके हृदय की बात को जानते हैं। भगवान ने समझ लिया कि ये चाहते क्या है। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, और नृप तव तनय होब में आई। हे महाराज, हे राजन, मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। जब कह दिया तो प्रसन्न हो गए। लेकिन एक बात और कहते हैं, बड़ी सुंदर। कहते हैं महाराज ये एक वरदान और चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या चाहते हैं महाराज? कहते हैं संसार में पुत्र का प्रेम पिता के चरणों में होता है, लेकिन हे प्रभु जब आप आवे तो मेरा प्रेम आपके चरणों में हो। ये उल्टा है महाराज। भगवान ने कहा कि ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? मनु जी महाराज ने कहा दुनिया वाले कुछ भी कहें, मूर्ख कहें, पागल कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हे प्रभु मेरा जो प्रेम है वो आपके चरणों में हो महाराज। कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद दिया, और हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वही भूमि है कि मनु जी महाराज ने जो मन में संकल्प किया, उस संकल्प को यह भूमि प्रदान करती महाराज। और सरल अर्थों में कहा जाए ना तो ये वो भूमि है कि यहाँ पर जो जीव भी जो चाहता है, कोई मुक्ति चाहता तो मुक्ति देने वाली भूमि है, भक्ति चाहता तो भक्ति देने वाली भूमि है। और एक चीज कहते हैं जो भगवान को चाहता है तो भगवान को भी देने वाली ये भूमि है। को नैमिषारण्य तीर्थ में हम लोग लेकर चले महाराज। लेकिन एक चीज और है, कोई हमारे बगल में आकर बैठ जाए और उसके विषय में हम जानकारी ना हो, उसके बारे में न जानते हो, तो ना हम उनको सीताराम कहेंगे, ना प्रणाम करेंगे, ना कुछ करेंगे महाराज। इसलिए हम जिनकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं पहले उनके बारे में जाने, वो कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं महाराज। क्योंकि संसारी जीव जो है ना वो बड़ा स्वार्थी है महाराज। अगर किसी से कहे तो भैया कथा सुनने चलो, तो कहेगा क्या उससे हमारा क्या लाभ, हमारा क्या फायदा पहले देखेगा। अगर कहे तो भैया चलो थोड़ा अयोध्या घूम आते हैं, अयोध्या जाने से क्या फायदा, तो कहते हैं सबसे पहले फायदा क्या है। फायदा ये है क्या, सर्वप्रथम हमारे सूत जी महाराज इस फायदे को बता रहे हैं। क्या क्या फायदा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनकी आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं वो कैसे है महाराज? कहते हैं सत और चिद और आनंद। सत्य किसे कहते हैं महाराज? कहते हैं
सत कहते हैं सत कहो जो बिन से नहीं। सत्य वो है कि जो सर्वकाल में सम प्रकार से, एक प्रकार से हर जगह रहे महाराज। और एक चीज, सत्य का एक अर्थ और है। सत्य का अर्थ एक होता है भगवान महाराज। हम लोग कहते हैं सत्यनारायण भगवान, कहते हैं सत्य मतलब ये उसकी कथा है जो परम पिता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान, उनकी कथा है महाराज। किसी ने कहा कि उनसे हमें क्या मतलब, अगर वो भगवान है तो भगवान बने रहे। कहते नहीं, चिद ज्ञान स्वरूप है महाराज। और एक चीज कहते हैं आनंद स्वरूप, सत चिद आनंद। एक चीज बताइए, हम लोग सुनते ना हम भगवान के अंश ही है ना, भगवान के ही अंश हैं। किसी ने कहा प्रमाण, आप कह दिए प्रमाण ये है। क्या प्रमाण? कि भगवान के हम अंश इसलिए हैं क्योंकि एक मिनट को मान लिया जाए किसी ने कोई अपराध किया और उस पर हमें बहुत क्रोध आया, बहुत ज्यादा, तो आप कितनी देर तक क्रोध ही रह सकते हैं? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, इससे ज्यादा क्रोध आप रख नहीं सकते। लेकिन किसी ने पूछा आप आनंद, तो आपने कहा हम जीवन भर रह सकते हैं आनंद में। क्यों? क्योंकि आप आनंद स्वरूप परमात्मा के ही अंश हैं महाराज। क्यों? इसीलिए आप जीवन भर आनंद रह सकते हैं। और आप कहते हैं कि आप दुखी, आप क्रोध में इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि आप उसके अंश हैं, इसलिए नहीं रह सकते महाराज। किसी ने कहा ये तो बात सही हुई महाराज, सत है, चिद है, आनंद है, उससे भगवान करते क्या है? कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं महाराज। तो पूछने वाले कहा इससे हमारा क्या लाभ है? तो सुखदेव भगवान ने कहा लाभ आवा का भी बता रहे हैं। क्या? तापत्रय विनाशाय, प्रत्येक संसारी जीव के अंदर कोई दैहिक, कोई दैविक, कहते भौतिक, कोई ना कोई तापों से कहते हैं वो हाई ही है महाराज। लेकिन जो भगवान की कथा को समझ करता है ना, तो वो भगवान के करते क्या है? तापत्रय विनाशाय। अगर भगवान की कथा को सुनोगे भैया तो तीनों तापों को कहते भगवान समाप्त कर देंगे महाराज। कौन है? श्री कृष्ण। देखो एक चीज और है, देखो हमारा जो सनातन है, इसमें जितना स्त्रियों का सम्मान है ना, उतना किसी धर्म, किसी मजहब, किसी में नहीं महाराज। बोले श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कि भगवान का भी हम लोग ध्यान करते हैं तो श्री कृष्णाय, अगर कृष्णाय कह देते तब भी ठीक रहता, लेकिन कहते श्री कृष्णाय। ये पुरुष की पूर्णता तब है जब वह अपनी पत्नी के साथ रहे महाराज, तभी उसकी पूर्णता है महाराज। और एक चीज हमने कहा ना कि जितना हमारे सनातन में वो है ना, अगर लिखा जाता है तो पुरुष का जब नाम लिखा जाएगा तो एक ही लगेगा श्री अवधेश नारायण, श्री राज नारायण। लेकिन जब देवियों का नाम लिखा जाता है ना तो क्या लिखा जाता है? श्रीमती गीता देवी, श्रीमती रीता देवी, 3 विशेषण लगाए जाते हैं महाराज। इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ सनातन में स्त्रियों का बड़ा सम्मान है। इसीलिए हमारे भगवान कृष्ण को जब प्रणाम किया जाता है तो आदि शक्ति जो राधा रानी है उनके सहित प्रणाम किया जा रहा है। ऐसे हैं भगवान और ये करते हैं महाराज। लेकिन जब शौनक जी ने प्रश्न किया ना तो सूत जी ने महाराज ने कहा देखो इसी प्रश्न को एक बार नारद जी ने किया था। कब किया था महाराज? कहते नारद जी महाराज है ही हैं। हमारे नारद जी को जहाँ कोई मिल जाता है तहाँ वो कथा सुनाने लगते हैं या भगवान का नाम जब बताने लगते हैं या कोई शुभ कर्म ही बताते हैं महाराज।
एक दिन की बात है, हमारे नारद जी महाराज घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे, लेकिन जब पृथ्वी पे आए, देखो एक चीज और है, ये जो कथा है भगवान का जप है, ये सब स्वर्ग में वैकुंठ में नहीं प्राप्त होता, ये आनंद केवल पृथ्वी पर प्राप्त होता महाराज। और एक चीज और है, इसीलिए देवता लोग हम लोगों से स्पृहा जलन करते हैं महाराज। और इसीलिए गोस्वामी जी ने हमारे लिखा कि बड़े भाग मानुष तन मारा, इसलिए मनुष्य का तन जो है ना, ये बहुत दुर्लभ है, ये वो चाबी है जो मोक्ष रूपी ताले को खोलती है महाराज। कैसे? एक बड़ा सुंदर दृष्टांत था। एक सूरदास जी थे, एक अंधा था, उसको इस नगर से उस नगर को जाना था, तो इस नगर से उस नगर की जो सीमा रेखा थी, उसमें एक बहुत बड़ी दीवार थी, और दीवार के बीच में एक दरवाजा था, उसी से लोग जाते रहे और आते रहे। सूरदास जी को इस नगर से उस नगर को जाना था, लेकिन दिखता तो रहा नहीं, तो कहते उस दीवार के पास बैठकर रो रहे थे। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा, सूरदास जी आप रो क्यों रहे हैं? सूरदास जी ने कहा, महात्मा जी हमें इस नगर को उस नगर को जाना है, और लोग कहते हैं इसमें रास्ता है, हमें दिखता तो है नहीं, अब कैसे जाएं? महात्मा जी ने कहा, देखो हम आपको एक युक्ति बता देते हैं, एक उपाय बता देते हैं, उसी उपाय को कर लीजिए, आप इधर से उधर चले जाएंगे। अब क्या था महाराज? महात्मा जी ने कहा, सूरदास जी आप ऐसे 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 से करते जाइएगा, ऐसे से करते जाइएगा, और जहां दरवाजा रहेगा पता चल जाएगा, आप निकल जाइएगा। अब सुबह महात्मा जी बता कर गए, और जब शाम को लौट के आए ना, तो देखे सूरदास जी वहीं बैठे हैं और रो रहे हैं। महात्मा जी ने पूछा, सूरदास जी आप गए नहीं क्या? अब जैसे महात्मा जी ने पूछा गए नहीं, तो सूरदास जी बिगड़ गए। कहा, आप लोग बाबा होकर, संत होकर, महात्मा होकर आप भी झूठ बोलते हैं। महात्मा जी ने कहा कि हम तो झूठ बोलते नहीं। कहा, इसमें दरवाजा है ही नहीं। महात्मा जी ने कहा, दरवाजा तो है, उसी दरवाजे से मैं सुबह गया हूँ, अभी संध्या को लौट के आया हूँ, कैसे आपने मान लिया कि दरवाजा नहीं है? सूरदास जी ने कहा, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन दरवाजा है नहीं। महात्मा जी ने कहा, मेरे सामने करके दिखाओ, तुमने किया कैसे? अब क्या था, महात्मा जी देखने लगे, सूरदास जी करने लगे। सूरदास जी ऐसे ऐसे करते जाए, जहां दरवाजा आए ना, ऐसे सूरदास जी को बहुत तेज से खुजली होने लगे, और खुजलाते रहे और चलते रहे और खुजलाते रहे, और तब तक दरवाजा निकल जाए महाराज। महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा, देखो ये जहां पर तुम्हें खुजली होती है, यहीं पर दरवाजा आता है महाराज। ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन वही चीज अगर हम अपने पे जोड़ा जाए ना, तो भगवान हम लोगों को कृपा करके मानव तन दिया। लेकिन जब हम भगवान को पाने के लिए बढ़ते हैं ना आगे, तो वासना रूपी खुजली हम लोगों को भी सताती है महाराज, और हम लोग भी उसी में उलझ कर उस मोक्ष रूपी दरवाजे को हम लोग पार नहीं कर पाते महाराज। इसी बात को हमारे शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि भैया, कि अगर आपको इस संसार से या भगवान को प्राप्त करना है, तो ये मानव रूपी, ये मानव तन मोक्ष रूपी ताले की चाबी है। हमारे नारद जी महाराज आते हैं, और आकर जब संसार में भ्रमण करते हैं, तो क्या देखा, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई किसी से दुखी, कुछ कोई दुखी है महाराज। और एक चीज और है, संतों की यही परिभाषा है। क्या कहते हैं, जब संसार जीवों को देखकर दुखी हो जाए, वही संत का लक्षण महाराज। कैसे? कहते हैं, निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। हम लोग मक्खन रखते हैं ना, मक्खन में तनिक भी गर्माहट लगती तो पिघल जाता है महाराज,
ऐसे महात्मा लोग जब संसारियों को दुखी देखते हैं ना तो कहते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं महाराज। और जब नारद जी महाराज को आकर नारद जी ने घूमा, कहीं सब दुखी दुखी दिखने लगे तो कहा चलो वृंदावन चलते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन ब्रज भूमि को छोड़कर एक पैग भी मैं चाहता नहीं कहीं महाराज, चलो वहीं आनंद लिया जाता है महाराज। और यही सोचकर हमारे नारद जी महाराज वृंदावन चल पड़े। और वृंदावन जब आए तो कहते हैं वृंदावन में भी एक नारद जी ने बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? वृंदावन में देखा नारद जी ने कि एक स्त्री है बैठी हुई महाराज, और उसके पास अनेक स्त्रियां घेर कर बैठी महाराज। और थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसी स्त्री के पास दो बुढ़े लेटे हुए महाराज। नारद जी को लगा कि ये वृंदावन ब्रज भूमि है, ये प्रेम भूमि है, यहाँ तो लोग खुशी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, लेकिन ऐसी भूमि में कोई दुखी है, कोई रो रहा है। मन में हुआ कि चलो पूछे तो एक बार कि आखिर क्यों रो रही है। नारद जी सोचने लगे कि अगर जाकर स्त्रियों के बीच में हम पूछ दिए और अगर कहीं डांट दिए अभी तो बाबागिरी खत्म, कि बाबा तुमसे क्या मतलब, हम लोग आपस में बैठे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब नारद जी मन को मार के जब चलने लगे तो वही स्त्री ने बुलाया, कहा नारद जी इधर आइए। जब बुलाया तो नारद जी ने पूछा आप कौन है हमारे, आप रो क्यों रही हैं, और आपके पास ये दो बुड्ढे कौन लेटे हैं, और आपको ये घेर कर स्त्रियां कौन है, हमें बताइए। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर। कहते महाराज अहम भक्ति, मैं भक्ति महारानी हूं। नारद जी ने कहा आपको ही तो हम ढूंढ रहे थे महाराज, आप कहीं दर्शन हो जाए, क्योंकि आप बिना भगवान की कृपा के मिलती नहीं महाराज। फिर आप मिल गई, हम बहुत धन्य हो गए। लेकिन ये कौन है दो बुढ़े जो लेटे हैं, का इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे बालक हैं। अब नारद जी की आंखें फट गई कि माता जी अभी 16 साल की और लड़के 80 साल के, ये कैसे? कहते काल योगेन, ये कलिकाल का प्रभाव है महाराज। नारद जी ने पूछा आप आई कहां से, आपकी जन्मभूमि कहां है, कर्म भूमि कहां है? भक्ति महारानी कहती हैं उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी कहती हैं कि नारद जी मेरा जो जन्म हुआ है वो दक्षिण भारत में हुआ है महाराज। आज भी हम लोग देखते हैं ना कि जितनी भक्ति दक्षिण भारत में दिखती है उतनी भक्ति कहीं नहीं दिखती महाराज। आज भी आप लोग दक्षिण भारत जाइए ना तो प्रातः काल 3 बजे से मंदिरों में वो भीड़। और एक चीज और है, प्रातः काल नहीं, संध्या के भी समय स्त्रियां सज बज के तैयार होकर स्त्री पुरुष सब मंदिर जाते हैं महाराज। भक्ति महारानी कहती हैं उत्पन्ना द्रविणे साहम, हे नारद जी मेरा जो जन्म हुआ है वो दक्षिण भारत में हुआ है। वृद्धिम, मेरी वृद्धि, मेरा जो लालन पालन हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा बड़ा यश कीर्ति फैली गई है। लेकिन हे नारद जी जैसे गुजरात प्रांत में आई ना
गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में आकर मैं एकदम वृद्ध हो गई, लेकिन जैसे वृंदावन का मैंने प्राप्त किया ना, तो वृंदावन में तो एकदम नवीन हो गई, नव यौवना हो गई। लेकिन हमारे जो पुत्र थे वो एकदम वृद्ध हो गए। हे नारद जी, हमें पता है ना कि आप जिस पे कृपा कर देते हैं ना, उसको भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। किस पे कृपा किया? भक्ति महारानी कहती हैं, यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कहते हैं आपने कृपा की किस पे? ध्रुव मपिया, तो ध्रुव जी महाराज पे आपने कृपा कर दी ना, तो कहते हैं 6 महीने के अंदर भगवान की प्राप्ति करा दी आपने। और इतने नहीं, काया धवस्ते कयाधु नंदन प्रहलाद के ऊपर आपने कृपा की ना, तो भगवान की प्राप्ति करा दी। इसलिए हे नारद जी महाराज, मैं भी दुखी हूँ, हमारे पुत्र दुखी हैं, इनका किस प्रकार निराकरण हो उसको आप करिए महाराज। जब इस प्रकार कहा तो नारद जी ने कहा, देखो आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आपको आपके जो दोनों पुत्र हैं इनको मैं शीघ्रात शीघ्र स्वस्थ करूंगा, आप चिंता मत करिए। वृद्धा खेद ऐसे वाले, हे वाले, हे भक्ति महारानी, आप चिंता मत करिए महाराज। अब क्या था, नारद जी महाराज के पास जितनी चूरन चटनी थी, जितनी औषधियां थी, सब सुनाना प्रारंभ कर दिए महाराज। क्या था, नारद जी हमारे पहले सबसे पहले वेदों को सुनाया। जब वेदों को सुनाया कुछ असर नहीं पड़ा, तो क्या किया, कहते उपनिषद सुनाना प्रारंभ किए, उससे भी कोई है। अब क्या हुआ, कहते महाभारत ग्रंथ को सुनाया जो वेदों से निकला, उसमें भी कोई अर्थ नहीं। सीधे सीधे करते करते 17 पुराण सुना दिए, लेकिन उससे भी कोई अर्थ नहीं निकला महाराज। अब क्या था, नारद जी को चिंता होने लगी, भैया क्या हो रहा है। तब तक विचार आया कि महाभारत ग्रंथ में भगवान के मुखार बिंदु से श्रीमद् भगवत गीता निकली हुई है, वो सुनाया जाए। धीरे धीरे करते करते नारद जी ने श्रीमद् भगवत गीता सुना दी। जैसे गीता सुना तो थोड़ी चेतना आई, लेकिन चुटकी बजाकर फिर लेट गए महाराज। अब हमारे नारद जी को चिंता हो गई कि जितनी औषधियां, जितने हमारे उपाय थे, जितने उपचार थे, सब हमने कर लिया, लेकिन ये स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, क्या बात है। अब क्या किया जाए। तब तक आकाशवाणी हुई। क्या हुई कि हे नारद जी महाराज, आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तब ये ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होंगे। नारद जी सोचने लगे, भैया अभी तक तो ये क्या था, ये तो सत्कर्म ही है ना, वेद सुनाना, पुराण सुनाना, उपनिषद सुनाना, ये तो सत्कर्म ही है। लेकिन किस सत्कर्म को सुनाया जाए। आकाशवाणी ने कहा, देखो नारद जी, कोई संत आपको सुनाएंगे, कोई महात्मा, कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ महात्मा आपको उस सत्कर्म के बारे में बताएंगे। जब इस प्रकार कहा तो नारद जी ने कहा, भैया बता दीजिए कि किस महात्मा सीधे जाए मिलने। और एक चीज, कोई छोटा मोटा डॉक्टर है तो उसको कोई भी बता दे, भैया ये दवा खा लो। फिर अपने क्षेत्र का नामा जाना डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, वो आकर किसी झोला छाप से पूछे तो बता पाएगा। तो भैया आप इतने बड़े हमारे जिले के डॉक्टर हैं और आपको हम क्या बताएं, सारा जिला आपसे राय लेता है, आप हमसे राय लेने आए। हमारे नारद जी इतने बड़े श्रेष्ठ है महाराज कि जिन महात्मा के पास जाते हैं सब महात्मा हाथ जोड़ लेते हैं महाराज। नारद जी, हम जब फंसते हैं तो आप बताते हैं, अब आपको हम कैसे क्या बताएं महाराज। जब नारद जी को कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया, कहा हम किसी से नहीं पूछेंगे। अब क्या चलेंगे, कहाँ चलेंगे। नारद जी ने कहा कि हम चलेंगे बद्रीनाथ में। किनके पास, नर नारायण भगवान के पास।
हमारे नारद जी महाराज नारायण नारायण जपते हुए बद्री नारायण के लिए निकल पड़े। कहा किसी से नहीं, महात्मा से नहीं पूछेंगे, अब जाकर भगवान नर नारायण से ही सीधा पूछेंगे, प्रश्न करेंगे महाराज। और जपते हुए क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले बद्री नारायण भगवान की जय। हमारे नारद जी दो लोगों को ढूंढ रहे थे, नर नारायण भगवान को, लेकिन ढूंढ रहे थे, दो लोगों को मिल गए चार लोग। कौन? जो इनके बड़े भाई हैं सनकादिक कुमार। रोज नारद जी मिलते रहे एकदम प्रसन्न होकर, लेकिन आज जब नारद जी मिले ना तो एकदम मन उदास। तो चारों ने एक एक प्रश्न किया, क्या? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। एक ने पूछा, महाराज महाराज जी आपका मन आपके चेहरे पर कांतिहीन क्यों है महाराज? रोज आज मिलते रहे, रोज एकदम प्रसन्न रहते रहे, आज क्या बात है कि आपके चेहरे का तेज एकदम खत्म हो गया है?
दूसरे ने कहा कुतः चिंता तुरो भवन। नारद जी आपको कौन सी चिंता हो गई? अरे ऐसी चिंता उसको होती है जिसके 2-2 हजार के नोट कहते हैं ये हो जाए बंद हो गया। हम लोग गड्डी बना के रखे रहे और सरकार ने आदेश दे दिया कि 2000 के नोट बंद। तो चिंता जैसे वो इसको हो जाती है ऐसे चिंता आपको हो गई। आपने कौन नोट रखे थे महाराज? तीसरे ने प्रश्न किया, कहा नारद जी इतनी द्रुत गति, इतनी तेजी थी, इतनी तेजी संतों के अंदर अच्छी नहीं होती महाराज। इतना तेजी पूर्वक आप कहाँ जा रहे हैं? जब इतना प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा भैया मैं वृंदावन गया था। वृंदावन में भक्ति महारानी मिली थी और उनके 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य एकदम जीर्ण शीर्ण एकदम बुढ़े हो गए और उनको मैंने वचन दिया था और उनके वचनों को मैं पालन नहीं कर पाया। उनके जब उनका मैं उपचार करने लगा ना तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आप सत्कर्म करो। सबसे पूछते सत्कर्म है क्या, है क्या, है क्या? कोई बता ही नहीं रहा महाराज। चारों ने हंस कर कहा नारद जी आप चिंता मत करिए, मैं बताता हूं उस आकाशवाणी ने जो सत्कर्म बताया। नारद जी भी खुश हो गए, भैया बता देते बड़ी कृपा हो जाती। बड़े हम दुखी हैं, आप बता दीजिए। सनत कुमारों ने कहा सत्कर्मम शोचको नूनम। जो सत्कर्म उस आकाशवाणी ने कहा ना वो क्या है? कहते हैं श्रीमद् भागवत लापा सतगीत सुका देवी। जो आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा है ना वो श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन है महाराज, जो पूर्व में सुखदेव भगवान के मुखार बिंदुओं से निकला हुआ है। अब नारी को और आश्चर्य हुआ, कहा महाराज हमने भी भागवत पढ़ी है। भागवत वेदों का ही परिपक्व फल है, वेदों से ही निकला है। जब हमने वेद ही सुना दिए तो भागवत से सुनाने से क्या मतलब रहा? सरकारी कुमारों ने कहा नारद जी एक बात बताइए, आप कहीं ज्योति जला रहे हो, घी की दीपक जला रहे हो और घी दीपक में घी खत्म हो गया तो किसी ने कहा भैया उसमें घी खत्म हो गया, एक काम करो लाके दूध डाल दो, क्योंकि दूध से ही तो घी निकला है। लाके दूध डाल दो दीपक में, तो दूध से दीपक जलेगा? दूध से दीपक जलेगा? निकला घी दूध से ही है, लेकिन जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार कहते हैं वेदों से श्रीमद् भागवत महापुराण निकला है, लेकिन जो काम श्रीमद् भागवत महापुराण करेगा वो काम वो नहीं कर पाएगा। और एक दृष्टांत और देते हैं। क्या आप घर में मीठा बना रही हो, घर में रसगुल्ला बना रही हो या पेड़ा बना रही हो, पता चला चीनी खत्म, तो किसी ने कहा एक काम करो घर के पीछे गन्ना लगा है, गन्ना लाकर डाल दो, गन्ने से मीठा बनेगा? गन्ने से चीनी निकली है, लेकिन जो काम चीनी करेगी वो गन्ना नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार वेदों से श्रीमद् भागवत महापुराण निकला है, लेकिन जो काम भागवत करेगा वो काम कहते हैं वेद नहीं करेगा। जैसे नारद जी ने सुना, कहा कि महाराज दुनिया में पढ़ लिख लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पढ़ने के बाद उसको मनन चिंतन हृदय में स्थापित करना, ये तो आप जैसे महापुरुष जब मिलते हैं तब समझ में आता है महाराज। इसलिए हमारे जीवन में आप जैसे महात्मा का सत्संग मिल जाए ना तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। कैसे? एक साधक की बड़ी सुंदर पंक्तियां, क्या? जिसको मिला, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको मिला
जीवन में सत्संग है, वो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, वो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जय हो। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कटे जाए बंद है, उसका 84 कटे जाए बंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन है पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन है पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसे मिलता है
आनंद है। बोलिए संत भगवान की। जय। हमारे नारद जी कहते हैं भाग्योदयन बहु जन्म समर जितेन सत्संगम लभते च पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयते विवेका। नारद जी ने कहा महाराज बहुत पढ़े लिखे लोग, लेकिन आप जैसे महात्मा का अगर साक्षात्कार न हो, आप जैसे गुरु न मिले, तो पढ़ने लिखने का सही अर्थ, शाब्दिक अर्थ हम समझ नहीं आता है। इसलिए आप मिले हैं ना, तो आपने जो श्रीमद् भागवत महापुराण कहा है, इसको आप ही सुना दीजिए। सनकादिक कुमारों ने कहा ये तो और सुंदर है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो भगवान की कथा ही है। क्या ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा हर देना, देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना। आशा बसन आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपत चरित मोहि तह सुनहि, रघुपत चरित मोहि तह सुनहि, रघुपत चरित मोहि तह सुनहि। सनकादिक कुमार एकदम प्रसन्न हो गए कि भैया हमारा जो जीवन है भगवान की कथा का ही है महाराज, इनके नाम में, इनकी कथा में हमारा जीवन बीतता रहता है महाराज। और एक बात और है नारद जी, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में मैं जीता रहता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर आयु प्रभावित नहीं करती। देखत बालक बहु कालीना, बहुत बड़े नारद जी से भी बड़े हैं, लेकिन 5 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं है ये। जब नारद जी ने कहा कि भैया जी आप ही सुना दीजिए, सनकादिक कुमारों ने कहा भैया सुन लीजिए, हम तो सुनाने के लिए तैयार हैं। अब क्या था, हमारे नारद जी महाराज भक्ति महारानी के प्रतिनिधि बन गए कि हम भक्ति महारानी के प्रतिनिधि बनकर इस कथा को श्रवण करेंगे। ये भी तो विचारणीय है, क्योंकि उस काल में बद्री नारायण पे वही पहुंच पाते रहे जो पहली बार साधारण तो पहुंच नहीं पाते रहे, और जो पहुंच पाते रहे वो परमहंस हो जाते रहे, वो भगवान में ही एकदम तल्लीन हो जाते रहे। एक कथा जब तक 10-20 लोग जब तक सभा ना इकट्ठा हो कथा में, तब तक आनंद नहीं आता। सनकादिक कुमारों ने कहा कि ऐसी जगह कथा की जाए जहां पर लोग इकट्ठा हों, और यहाँ बद्री नारायण में लोग नहीं इकट्ठा होंगे, तो किया जाए महाराज? का एक काम करिए कि बद्री नारायण से थोड़ा नीचे उतरिए, ज्यादा संसार में भी मत जाइए, क्योंकि ज्यादा जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए थोड़ा उतरा जाए। कहाँ कहते हैं बद्री नारायण से थोड़ा उतरा जाए, कहाँ कहते हैं कि आकर हरिद्वार में कथा हो। क्यों भैया? कहते हैं भगवान के पास जाने की यही द्वार है। पहले जो माताएं दीपक जलाती रही, वो द्वार पर देहरी पर वही दीपक जलाती रही। देहरी पर जब दीपक जलाया जाता रहा तो अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ प्रकाश रहता रहा। तो सनकादिक कुमारों ने कहा ये हरिद्वार जो है ना, ये देहरी है, बीचों बीच में है। अगर बद्री नारायण के संत महात्मा कथा सुनना होगा तो थोड़ा नीचे उतर आएंगे, और संसारी जीव भी अगर सुनना होगा थोड़ा ऊपर चले आएंगे, और यहीं पर बीचों बीच में सुनाया जाएगा महाराज। लेकिन सुखदेव भगवान हरिद्वार नहीं लिखते। देखो हरिद्वार का 3 नाम है। क्या नाम है? 3-4 नाम है। क्या? हरिद्वार। क्यों?
क्योंकि यहीं से केदारनाथ की यात्रा की जाती है, यही मार्ग है। जो शिव उपासक हैं उसको हरिद्वार कहते हैं। भगवान हर का यानी भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। लेकिन जो नारायण के उपासक हैं वो इसको हरिद्वार कहते हैं, क्योंकि इसी हरिद्वार से ही बद्री नारायण जाया जाता है महाराज। लेकिन सोचना ये था कि सुखदेव भगवान अगर हरिद्वार कह देते तो केवल नारायण के उपासक आते, क्योंकि ये तो हरिद्वार के हैं। अगर हरिद्वार कह दे तो शिव उपासक आएंगे, तो शिव के उपासक जानते हो भूत है पर्यत है ज्यादातर, वही आएंगे। इसलिए क्या किया जाए, हमारे देखो महात्माओं के अंदर युक्ति होती है और युक्ति से मुक्ति मिलती है महाराज। हमारे सुखदेव भगवान ने क्या लिखा, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। हमारे सुखदेव भगवान ने ना हरिद्वार कहा ना हरिद्वार कहा, क्या कहा, गंगा द्वार। ये गंगा द्वार है। क्यों भैया, अरे देखो गंगा का संबंध दोनों से है। किससे, कहते हैं नारायण के पद नख से निकली है गंगा जी और शिव जी के शीश पे समाई है। इसलिए लिखते हैं कि अगर शिव उपासक होंगे तो वो भी चले आएंगे और नारायण के उपासक होंगे वो भी चले आएंगे महाराज। इसलिए गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। कहते गंगा द्वार पे हरिद्वार में बड़ा सुंदर आयोजन किया हमारे नारद जी ने। लेकिन जैसे नारद जी ने आयोजन किया तैसे ऋषि महात्माओं को पता चला। कौन कौन, भृगुज वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। जैसे भृगु जी महाराज, मेधातिथि, देवल, देवरात इत्यादि बड़े बड़े ऋषि महात्मा दौड़ पड़े। और क्या लिखते हैं, सा पुत्र शिष्या। जिन महात्मा, जो महात्मा गृहस्थ हैं वो तो पुत्र के साथ आए, स्त्रियों के साथ आए। लेकिन जो महात्मा विरक्त हैं, जिनके स्त्री नहीं है, तो कहते हैं सा पुत्र शिष्या, वो अपने शिष्यों के सहित आए महाराज। और एक आगे शब्द लिखते हैं सुखदेव भगवान, क्या कहते हैं, भृगु श्याम बोल हृदय। भृगु जी महाराज जो कथा में नहीं आ रहे हैं उनको जाकर बुला के ला रहे हैं। किसी ने पूछा भृगु जी महाराज से कि जो नहीं आ रहा है उसको काहे आप ला रहे हैं, जबरदस्ती क्यों बुला रहे हैं, जो आएगा सुनेगा अपना कल्याण करेगा। तो भृगु जी महाराज ने कहा, भैया अगर आप ये प्रश्न करना चाहते हो तो इसका एक उत्तर है। क्या कहते हैं, आज के समय में जो LIC के एजेंट होते हैं ना, LIC के जो एजेंट होते हैं वो जितना बीमा करते हैं कंपनी उनको उतना, कहते हैं उनको उतना प्रतिशत देती है, उतना उनको कहते हैं उसमें से धन देती है महाराज, और उनका प्रमोशन करती है महाराज। ठीक उसी प्रकार भृगु जी सोच रहे हैं भैया कि जितने लोग कथा सुनने आएंगे, ये कथा सुनेंगे, इनको पुण्य प्राप्त होगा, तो भगवान के हम एजेंट हैं। भगवान को भी लगेगा कि भृगु जी बुलाए हैं तो उनका जो पुण्य है कुछ प्रतिशत हमें भी मिलेगा। इसलिए कहते हैं भागवत में, कहते सबको निमंत्रण देना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए महाराज। जब आते हैं सब लोग कथा श्रवण करते हैं तो कहते हैं उस यजमान परिवार को, उस श्रोता के द्वारा अर्जित किए गए पुण्य में से कुछ अंश उस यजमान को प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं सबको बुलाना चाहिए। भृगु जी महाराज जाकर बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को बुला लेकर आते हैं महाराज, और आकर हरिद्वार में हमारे नारद जी महाराज यजमान बनते हैं भक्ति महारानी की। एक चीज और है, भक्ति महारानी कहाँ है, वृंदावन में। कथा कहाँ हो रही है, हरिद्वार में। जब हमारे नारद जी ने जब प्रथम दिन की कथा श्रवण किया सनकादिक कुमारों से, तो कहते हैं जब कथा समाप्त हुई और कीर्तन होने लगा ना, तो उसी कीर्तन के बीचों बीच में कौन, भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। कहते हैं उस संतों के बीच में, महात्माओं के बीच में, गृहस्थों के बीचों बीच में हमारी भक्ति महारानी बीचों बीच में प्रकट हो गई। और अकेली नहीं, भक्ति सुतौ अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट होकर महाराज भक्ति महारानी नाचने लगी महाराज। और क्या गा रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाचते हुए एकदम प्रसन्न हो गया। और भक्ति महारानी कहती है प्रभु इतनी दुखी थी, लेकिन जैसे आप ये कथा सुनी, जैसे आपका नाम लिया, सारे दुख दूर हो गए। जो हम अपने पुत्र के दुख में पड़े हुए थे वो दुख दूर हो गया। इसलिए हे प्रभु ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। बन गया अमेरिक में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला हो श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा तारी, एक इशारे पर सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। मुड़ गया गोबर
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला हो श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन तेरे में, मेरे मन तेरे में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए सब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला हो श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। मेरी आँखों के तारे उड़ गया अधर से मुरली है कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला हो श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोले भक्त
कौशल भगवान की जय। कहते हैं हमारी भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग के सहित हरिद्वार में एकदम आनंद के पूर्वक एकदम प्रकट हो गई। सभी लोग सोच रहे हैं ये कहां से आ गई, कहां से प्रकट हो गई। हमारे नारद जी ने कहा देखो भक्ति महारानी सबके हृदय में वास करती है महाराज। जहां पर उनको अनुकूल वातावरण मिलता है ना वहीं पर प्रकट हो जाती है महाराज। यहाँ पर संतों का भगवान की कथाओं का अनुकूल वातावरण मिला इसलिए ये प्रकट हो गई हैं। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आपके इस कथा से हमने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण से केवल ज्ञान वैराग भक्ति ही पुष्ट होती है कि और भी कुछ उपाय है, किसी और का भी कल्याण होता है। हमारे सूर्य जी ने कहा भैया अगर हमसे पूछना चाहो तो हम एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सूर्य जी ने जब इस प्रकार कहा कि नारद सूर्य जी ने कहा सौनकादि ऋषियों भगवान की कथा ऐसी है ना कि कोई बड़ा से बड़ा पापी रहे, बहुत बड़ा अनाचारी रहे, उसका भी कल्याण कर देती है कथा। नारद जी ने कहा कि ये कथा इतना कल्याण करती है। कहा एक मिनट बता दिए प्रभु, ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली और पापों को मिटाने वाली, ऐसा समझ में नहीं आता महाराज। अगर ये पापों को भी मिटाने वाली है तो किस किस प्रकार के पापी को उद्धार करेगी? क्योंकि छोटे मोटे भी पापी होते हैं, बड़े भी पापी होते हैं। सूर्य जी ने कहा महाराज अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, उसी में आप लगा लीजिए अर्थ कि आप किस श्रेणी के पापी हैं। काकू सूर्य जी महाराज कहते हैं ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञे कलो पुनंती। सूर्य जी महाराज ने कहा भैया ये मानवा, ऐसा कोई मानव हो कैसा सदा दुचारात, सदा हरदम दुचार पापाचार अनाचार किया हो महाराज। पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा पाप ही किया हो महाराज। और क्या विमार्गः, अपने मार्ग से दूसरे मार्ग पे गया हो, मतलब कि अपने धर्म से विधर्मी बन गया हो। सनातनी होकर कहते हैं कोई दूसरे धर्म का पालन करते रहा हो, ऐसा भी व्यक्ति। और इतने नहीं, क्रोधाग्नि दग्धा, कहते क्रोध में कोई एकदम जलता हो, भुनता हो महाराज। और अंतिम वाला तो बड़ा बढ़िया बताया, क्या कुटिलस्य कामिना। देखो हमारे शास्त्रों में सारे पापों का परिमार्जन लिखा गया है। यदि कोई गोहत्या कर दे, कोई विप्र हत्या कर दे, कोई कुछ कर दे, सबका परिमार्जन लिखा गया है। लेकिन कहते हैं कुटिल का परिमार्जित नहीं लिखा गया। कुटिल के मतलब हमारे यहाँ रहकर, हमारा खा के, हमारा पढ़ लिख कर और हम ही से द्रोह करे, वो उसको कहते हैं कुटिल। ऐसे व्यक्ति का कहते हैं जीवन में कभी कल्याण नहीं होता हमारा। लेकिन ऐसा भी व्यक्ति हो यदि वो भी सप्ताह 7 दिन तक भगवान की कथा श्रवण कर लेना तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंती। कलिकाल में यदि 7 दिवस तक ऐसा भी पापी व्यक्ति रहे, श्रवण कर लेना तो उसका भी उद्धार हो जाता महाराज। तो सौनकादि कुमारों ने कहा महाराज कि आपने ये तो बताया, लेकिन ऐसा कोई पापी हुआ, किसी कल्याण हुआ, कोई दृष्टांत है महाराज? कहाँ? एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। कहते हैं दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नामक नदी है।
उसी के तट पे एक ब्राह्मण देवता रहते रहे महाराज। कहते हैं ब्राह्मण जी बड़े पढ़े लिखे, बड़े ज्ञानी। कहते हैं उस क्षेत्र में कहते हैं बहुत अच्छे ज्ञानी प्रकांड विद्वान है। कहते हैं उस क्षेत्र में यदि किसी को संदेह होता रहा, किसी चीज को कुछ पूछना रहता रहा, तो इन पंडित जी के पास आकर वो राय लेते रहे, उनसे जानकारी लेते रहे महाराज। और कहते रहे द्वितीय में भास्करा, कहते ऐसे ज्ञानी थे कि उस क्षेत्र में इनको लोग प्रभाकर की उपाधि देते रहे। जैसे हम लोग कोई बहुत दिन से भागवत कहने लगा ना, तो कहते हैं ये भागवत भास्कर हमारा। या कोई व्याकरण के अच्छे जानकार हो तो कहते हैं ये व्याकरणाचार्य हैं, लेकिन व्याकरण में ये भास्कर मतलब सूर्य की तरह हमारा। पंडित जी तो ऐसे थे, लेकिन इनकी पंडितानी जो थी ना, कहते इनके ठीक विपरीत। जब तक अगल बगल मोहल्ले में झगड़ा न कर ले, जब तक मार पीट न हो जाए, तब तक इनको चैन नहीं आता रहा महाराज। लेकिन पंडित जी इतने सरल थे कि गाड़ी चलती रही महाराज। एक दिन की बात हुई, पितृपक्ष आया। पितृपक्ष जब आया तो पितृपक्ष में पंडित जी अपने पितरों को जल देने लगे महाराज। जब जल देने लगे तो उनके आंख में आंसू आ गए। तो पंडित जी जानकार थे, पढ़े लिखे थे। जब पितरों के संबंधित कोई कार्य किया जाए तो कहते हैं आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। और एक चीज, पितरों के निमित्त हम लोग श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध को कहते हैं श्रद्धा पूर्वक जो किया जाए। देखो सब में दिखावा करो, लेकिन श्राद्ध कर्म में कभी दिखावा खाओ मत किया करो कि वो पनीर पूरी खिलाए हैं तो हम कहना मशरूम पूरी खिलाएंगे, हम ये खिलाएंगे। ये नहीं, श्राद्ध में कभी विस्तार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कुछ भी करिए श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक करते हैं ना, तो हमारे जो पितर होते हैं वो श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है तो उसको स्वीकार करते हैं। और पितर की बात छोड़ दो महाराज, हमारे यहाँ भी लोकाचार में कोई प्रेम पूर्वक आपको जल देना तो आदमी वैसे पी लेगा, ना प्यास रहे तब भी पी लेगा। पंडित जी पी लीजिए, लाई पी लेते हैं। इसीलिए कहते हैं पितरों संबंधित कोई काम करो भैया तो बड़ा प्रेम से करो, अच्छा से करो महाराज। जब पंडित जी ने जल तर्पण किया तो आंख में आंसू आ गए। पंडित जी ने चिंतन किया कि श्राद्ध में आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आया क्यों? इस पे जब विचार करने लगे तब ध्यान आया कि जब तक हम हैं तब तक तो श्राद्ध हो रहा है, पिंडदान हो रहा है, तर्पण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे बाद के कौन तर्पण करेगा, हमारे पितरों को कौन पिंडदान करेगा, कौन जलदान करेगा? इस विषय में मैंने कभी सोचा ही नहीं महाराज। और एक चीज, आदमी जब दुखी होता है ना, जब उसको कोई दुख दर्द होता है या कोई घटना घट जाती है तो सारा ठिगड़ा भगवान ने फोड़ता है। सारा चीज कि भगवान की इतनी पूजा करते हैं, अब भगवान हमारे जीवन में ऐसा कर दिए। पंडित जी ने भी वही किया। क्या किया? कहा इतने दिन से हम पूजा पाठ भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान को इतनी दया नहीं है कि हमारे एक संतान नहीं देना था। एक संतान तो देते जो हमारे पितरों को जल देते, पिंडदान करते। तो क्या किया पंडित जी ने? कहा कि जो संसारी जीव करते हैं महाराज, कहा कि आज से पूजा पाठ बंद और जाकर हम मर जाएंगे महाराज। क्योंकि सबसे कहेंगे तो लोग कहेंगे बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत ऐसा करते हो। देखो सोचने की दृष्टि हरदम अच्छी रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तरूणाम। भागवत ये कहती है और वेद भगवान क्या कहते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम। हरदम यदि आपका जीवन अच्छा सोच रहेगी, और सरल अर्थों में कहा जाए, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। और आप अगर नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक हरदम दिमाग में घूमता रहेगा, तो अच्छा भी चीज वैसे बीत जाएगा हमारा। जब पंडित जी ने सोचा कि क्या नाम है, इतने दिन से हम पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और भगवान ने हमारे एक संतान भी नहीं दिया,
आज से पूजा पाठ बंद और जाकर अभी मर जाएंगे महाराज। लेकिन एक चीज और है, जो पढ़ा लिखा होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, वो उसके द्वारा हार्ली कुछ अपकार नहीं होता, कोई ऐसा काम नहीं होता। पंडित जी मन में बन जाके तो आ गए कि चलेंगे मर जाएंगे, लेकिन सोचने लगे कि अगर हम मरेंगे तो आत्महत्या है, आत्महत्या महापाप है, करा किया जाए। सोच ही रहे थे तो सोचने लगे कि चलो आग लगा के उसमें जल जाए। सोचने लगे कि एक अंगुली जल जाती है तो आदमी को इतना कष्ट होता है, और जब शरीर जलेगा और कहीं जिंदा रह गए तो सारा जीवन भी तड़पते रहेंगे। अब क्या करें? तब तक देखा कि जल बह रहा है नदी में, इसे डूब जाए। पंडित सोचने लगे कि थोड़ी देर के लिए प्राणायाम चढ़ाते हैं। प्राणायाम जब करते हैं केवल 30 सेकंड के लिए सांस बंद करते हैं, उतनी में हालत डाउन हो जाती है। अगर कहीं डूबने लगे, श्वास रुकी, तब क्या होगा? सोच ही रहे कैसे मरे, कैसे क्या करें। देखो एक चीज और है, जो धर्म कर्म से जुड़ा रहेगा ना, भगवान उसको कभी मरने नहीं देंगे। उसके जीवन में जब ऐसी स्थिति बनेगी ना, तो भगवान कृपा करके किसी महात्मा की संत को भेज देंगे। जब पंडित जी ने सोचा कि मैं मर जाऊं ना, तो भगवान ने कहा कि हमारा भक्त है, काहे मरेगा ये। भगवान ने एक महात्मा जी को भेज दिया। पंडित जी बैठ के रो रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि जंगल में कोई रो रहा है, लगता है भगवान के लिए रो रहा होगा, जंगल में रो रहा। चलो इसका मार्गदर्शन करते हैं, इसको समझाते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। महात्मा जी आकर पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? भगवान के लिए रो रहे हैं? तो अगर भगवान के लिए रो रहे हो तो हम बता दें, कोई उपाय बता दें, कोई भजन बता दें, कोई नाम जब बता दें, आपको जल्दी जल्दी भगवान मिल जाएंगे। जैसे देखा पंडित जी ने महात्मा जी, अरे महात्मा जी के चरणों पे गिर गए। कहा महात्मा जी बड़े समय से आ गए, मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। मैंने सुना है ना कि महात्मा अगर चाह लेना तो कहते हैं आपके भाग में कुछ ना हो, और यदि महात्मा चाह लेना तो आपका भाग भी वो बदल सकते हैं महाराज। कहा बात तो सत्य है, लेकिन आप चाहते क्या है? भगवान को चाहते हैं? भगवान को चाहे तो हम बताएं, बड़ा सुंदर मंत्र बता दे। कहा भगवान को नहीं चाहते, हम एक पुत्र चाहते, संतान चाहते हैं। महात्मा जी ने हाथ मारा, कहा देखो हम क्या सोच के आए थे, क्या निकला। हमने सोचा कि भगवान को चाहता है, इसका मार्गदर्शन करेंगे, ये संतान चाहता है। महात्मा जी समझाने लगे, कहा जानते हो पंडित जी जानते हैं क्या? साथी है मित्र जल गंग बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। और जिसके लिए रो रहे हो ना, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अगर इससे आगे जानना चाहते हो, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का
जो संतान के लिए रो रहे हो वो जब तक आग देने के लिए ही है, बस उसके आगे भजन ही है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, भगवान को भजो, भगवान को पाओ, यही सार्थक है, यही जीवन है। जब इस प्रकार समझाया, पंडित जी ने कहा महात्मा जी हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई मूर्ख नहीं है, हमने पीएचडी कर रखी है काशी हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी से, हमें आप समझाइए ना। हाँ आप हमें संतान दीजिए महाराज। महात्मा जी ने कहा लगता है भूत चढ़ा है पुत्र का। महात्मा जी ने कहा देखो पंडित जी, अगर आपको देखा जाए ना तो आपके ललाट की रेखाओं को मैं जब पढ़ रहा हूँ तो इस जन्म की बात छोड़ दो, आपको 7 जन्म तक आपको कोई संतान नहीं हुआ। अरे जैसे सुनना था तैसे महात्मा जी के चरणों में कस के अपना माथा पटका। कहा महात्मा जी हम तो दुखी थे ही नहीं, दुखी थे इतना, लेकिन आपने ये बताकर हमें 7 गुना और दुखी कर दिया। कौन है इतना बड़ा अपराध कर दिया, कौन है इतना बड़ा पाप कर दिया कि एक जन्म क्या 7 जन्म तक नहीं है। अब तो हम मर ही जाएंगे। जब ऐसी स्थिति देखी महात्मा जी ने कहा देखो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक मैं उपाय कर दे रहा हूं। ये अपने झोली से एक फल निकाला, देने लगे। कहा देखो इसको जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, और एक चीज उससे कहना शुद्धता पवित्रता के साथ रहेगी और भगवान की भजन करेगी और भगवान की कथा को श्रवण करेगी। अगर ऐसा करेगी ना तो ठाकुर जी ने चाहा, भगवान ने चाहा तो आपका बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। जाओ जितना कर। और जैसे पंडित जी ने फल पाया, पंडित जी एकदम आनंदित खुश होकर प्रसन्न होकर आए पंडितानी जी के पास। कहा जानती हो हमारे भाग जग गए, तुम्हारे भाग जग गए कि देखो हमारे 7 जन्म में पुत्र नहीं था, लेकिन देखो महात्माओं ने कृपा करके हमें ऐसा फल दिया है कि यदि तुम खा ली ना तो हमारे भी कोई सुंदर संतान हो जाएगी, बड़ा सुंदर पुत्र हो जाएगा। जब इस प्रकार सुना पंडितानी जी ने तो सोचने लगी देखो जैसी आदमी की सोचने की क्षमता होती है ऐसी उसके मित्र होते हैं महाराज। और जैसे आदमी होता है उसी के अनुसार उसकी सोचने की क्षमता भी हो जाती है। पंडितानी जी लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहा। जब पंडित जी ने फल दिया तो सोचने लगी लगता है कि पंडित जी किसी तांत्रिक मांत्रिक से मिलकर कहीं वशीकरण तो करा के नहीं लाए कि जो मैं अभी अपना बाहुल घर में जमाती हूँ मेरा कहा चलता है, कहीं फल खा ली और पंडित जी जो कहेंगे तब हम पंडित जी के करने लगेंगे। कहीं ऐसा मैं तो कोई काम करती हूँ बड़ा सोच समझ के करती हूँ, ऐसे नहीं। पंडित जी को आश्वस्त किया, कहा आप जाइए, मैं स्नान करके ध्यान करके मैं खा लूंगी। पंडित जी चले गए। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली वहां आई। उसने कहा देखो हमारे पति गए थे जंगल में, पता नहीं क्या बाबा बैरागी मिल गए और एक फल लेकर आए हैं, बहन इसको खाएं। उसने कहा बहन तुम्हारे भाग जगह है, महात्मा लोग कृपा कर दें फल दे दें तो ये तुम्हारा भाग जगह है, इसको बिना विचार किए देखो महात्माओं में, संत में, ग्रंथ में, भगवंत में कभी विचार नहीं करना चाहिए। संतों पे यदि विचार करोगे दिक्कत हो जाएगी, ग्रंथ पे विचार करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी, और कहते भगवंत पे विचार करोगे दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये विचार के विषय नहीं है, ये हृदय के विषय है।